Hello my dear students, hope you are fine. This is your subject teacher Prasenjit sir, and today we are going to start our new chapter in English grammar book, which is called as Forms of Verbs. See here, the chapter name is Forms of Verbs, right? Give a classwork date of today, which is 17th of July 2020, chapter number and chapter name. Now we are starting this chapter. At first, we need to know that what is verb. Already it's been discussed in previous lesson that I have discussed that what is verb. Verb mean the action we do like write, read, walk, talk, sleep, eat, play, jump. These are the works, the actions we do generally, and these are called verb. And it has been discussed in previous lesson, so we are not going to go deeply with the meaning. We are going to stick with the chapter which is form of verbs. Now what is forms of verb, my dear students? See here, in different kind of sentences, you know there are lots of sentences you can make in the English language, okay? And any language you make sentences, right? So in the sentence I have told you that the part verb is very important, as it shows you the subject is doing what, माने subject क्या कर रहा है ये उसमें बताया जाता है. Like he was reading, he is studying, he is sleeping, he is jumping, she is running. इस तरह से हम लोग उसमें sentences में meaning निकालते हैं, right? So in different kind of sentences we change the form of basic verb. Basic verb का मतलब है like you can see sleep, eat, play, jump, ये जो सारी चीजें हम बता रहे हैं, these are basic verb. Basic verb मतलब जो हिंदी में आप मीनिंग जानते हो. इन इंग्लिश द वर्ड्स आर कॉल्ड एज वर्ब, क्योंकि आप उसका मीनिंग बता रहे हो कि बेसिक फॉर्म क्या है. जैसे सोना, सोने का इंग्लिश क्या होता है? स्लीप. खाना, खाने का इंग्लिश क्या होता है? ईट. सो द बेसिक वर्ब टू सूट द सेंटेंस मीनिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम. ध्यान से सुनना, केयरफुली रीड दिस लाइन विथ मी. इन डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस में वी चेंज द फॉर्म ऑफ बेसिक वर्ब. हम लोग बेसिक वर्ब जो सीखते हैं कि भाई खेलने को प्ले बोलते हैं, कूदने को जंप बोलते हैं, सोने को स्लीप बोलते हैं, इस फॉर्म को थोड़ा चेंज करते हैं टू सूट द, सूट मतलब ताकि वो उससे मैच कर सके. किससे? सेंटेंस मीनिंग, आपके सेंटेंस के मीनिंग से मैच कर सके इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम के अनुसार. ना व्हाट इज टाइम? टाइम का मतलब घड़ी वाला टाइम नहीं. आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम ओवर हियर. The sentences we make are three types on the basis of time. Now, what they are? First is present. Second is past. Third is past participle. Now see here, we generally make the sentences in the basis on the basis of time, which is in present, in past एंड इन अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. अगेन जो सेंटेंस आप इंग्लिश में बनाते हो, हम लोग बनाते हैं, वो प्रेजेंट में होता है यानी अभी, राइट नाउ. पास्ट में होता है विच इज ऑलरेडी गॉन, जो चला जा चुका है, यानी कल की बातें पास्ट की हो गई, आज की बातें प्रेजेंट की हो गई. एंड पास्ट पार्टिसिपल जो इसका एक अलग हाइब्रिड फॉर्म है, राइट. एंड ये हम लोग इसमें सीखेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या, ये कौन सा टाइम बेसिस पे हम बात करते हैं, राइट. सो बेसिकली सेंटेंसेस आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉर्म: प्रेजेंट, past and past participle. Now verbs are basically three forms on the basis of above, which means ये जो आप देख रहे हो, on the basis of these the verb forms are created. For example, go, इसका मतलब क्या होता है? जाना. अब कहीं जाते हो तो क्या लिखते हो? go. It is a verb and it is present form also. went, इसका मतलब है गया, यानी वो चला गया है. एंड एडिशन टू दैट, गया था या जाता था. इस तरह के वर्ड्स में हम वेंट यूज करते हैं. एंड इट्स अ पास्ट फॉर्म. नेक्स्ट वन इज गॉन, जा चुका, एंड इट्स पास्ट पार्टिसिपल. नाउ व्हाइल यूजिंग दीज फॉर्म्स लाइक गो, went and gone, these indicates कि इसको हिंदी में हम जाने के लिए यूज करते हैं. बट इन प्रेजेंट फॉर्म वी से गो, इन पास्ट फॉर्म वी से went, एंड पास्ट का पार्टिसिपल फॉर्म वी से gone, राइट. सो
आप देखो जाने की ही बात हो रही है बट अलग अलग टर्म्स में, राइट। सो अलग अलग टर्म्स में वर्ब के फॉर्म्स भी चेंज हो जाते हैं, राइट। लाइक मैं कहीं पे जाता था, सो वी यूज वेंट। मैं कहीं पे जा चुका था, वी यूज गॉन। मुझे कहीं जाना है, आई वॉन्ट टू गो, तो गो लगेगा, इस तरह से, राइट। सो दीज आर थ्री फॉर्म्स। अलॉन्ग विद दैट वी यूज अनदर फॉर्म which is be formed by the present form. Okay, it's called gerund form. Now see here, if we add go with ing at the end, which means ing add करेंगे अगर go में, it will become going, जिसका मतलब होता है जा रहा या जा रही, राइट। इन हिंदी इट्स कॉल्ड एज जा रहा जा रही, राइट। विच मीन्स अगर मैं कहीं जा रहा हूं, इट इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म। ओके, सो वी डू नॉट से आई गो, तब वहां बोलेंगे आई एम गोइंग, राइट। सो वहां पर गोइंग वाला फॉर्म आएगा। एंड हाउ इट बिकम, यू नो द प्रेजेंट फॉर्म, जस्ट एड ing टू इट। वो आ रहा है, ही इज कमिंग, आने का इंग्लिश कम, और उसमें ing ऐड करेंगे तो बनेगा कमिंग। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल में से, सॉरी प्रेजेंट फॉर्म में से आप इसमें ing फॉर्म ऐड करके इसको इस तरह के वर्ब फॉर्म्स में भी चेंज कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड एज प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। रिमेंबर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट में भी यूज होता है और पास्ट में भी यूज होता है, राइट। विच मीन्स अगर मैं ये बोलूं कि मैं मार्केट जा रहा था, सो वहां पर आई वॉज गोइंग लगता है, यानी वहां पर भी गोइंग ही यूज करना है। और मैं मार्केट जा रहा हूं, यानी अभी हम जा रहे हैं, अभी प्रेजेंट में है, तब भी हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज गोइंग। सो वर्ब फॉर्म्स में प्रेजेंट और पास्ट में कंटिन्यूअस फॉर्म कभी चेंज नहीं होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट फॉर्म विल बी प्रेजेंट फॉर्म। लाइकवाइज आई हैव गिविंग यू एग्जांपल गो। हम इसमें बहुत सारे वर्ब फॉर्म्स को पढ़ेंगे थ्रू द बुक, ओके, जिससे आपको समझ में आ जाएगा हाउ द वर्ब फॉर्म्स आर क्रिएटेड एंड इट चेंज बाय द सेंटेंस फॉर्म्स, राइट। कि प्रेजेंट फॉर्म में क्या आता है, व्हाट विल कम इन द पास्ट फॉर्म एंड व्हाट विल कम इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। लाइकवाइज गो, वेंट, गॉन। एंड अगर हम उसका ing फॉर्म देखेंगे, सो उसको हम बोलेंगे गोइंग, राइट। Now see here my dear students, give a classwork date. If you have the book, give a classwork date on the top of the page. पेज के ऊपर आप डेट दे दो. The chapter is chapter 10 which says 3 forms of verb. Now you can say sir आप तो 4 पढ़ा दिए ना, right? But you can see here are 4 forms, right? But the chapter name says 3 form because the basic form actually we read is 3 forms, right? Basically हम ये 3 form ही use करते हैं. And the fourth one will be added just to add ing at the end. मतलब वो present वाले form में अगर आप ing add कर देते हो तो वो present का participle in ing form हो जाता है, right? So now we are reading this one by one that how many kinds of verb form you need in daily sentences, right? Now see here, arise, arise, arose, arisen, right? And in ing form arise will become arising. Next, awake, awoke, awaken. Awake is the present form, the base form, and after that in past it will become awoke. In participle form it will become awaken, and in ing form it will just add to ing, sorry, it will just added ing into the present form. So awake will become awakening, right? Awaking, sorry. Ask, asked, asked. We have used ed over here at the end of the past form and participle. Some forms you found, कुछ forms आपको मिलेंगे where ed is found at the end, and वही form same form past में भी use होता है and it will use in past participle as well. Allow का बनेगा allowed, allowed. See here, ed form used both in both forms, right? And allow का ing add करेंगे तो बनेगा allowing. Likewise, answer, answered, answered, answering. Bear, bore, born. Bear से बनेगा bearing. Become, became, become. Becoming, become से बना becoming. Now, blow, blew, blown. Blow से बना blowing. Begin, began, begun. Begin, began, begun. Begin से बना beginning. So these are some verb forms and you have lots of forms in this book, right?
I'm not going to read all of them as you have the book right now, and if you don't have the book, don't worry, I will put the image on. Okay, मैं इसका पूरा एक इमेज डाल दूंगा वीडियो लेसन में, एंड में आप लोग देख लेना उसको, ठीक है ना. एंड इफ यू हैव नो बुक, ओके, राइट डाउन फ्रॉम देयर, आप वहां से लिख भी ले सकते हो कॉपी में, राइट. ओके, नाउ how many verb forms are there you need to learn or remember it to use in the sentence. This is the necessary thing you need to do, right. यही एक जरूरत की चीज है जो आपको करनी है. क्या करनी है कि you need to learn those verb forms as the forms are not same. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो arise, arose, arisen है, awake, awoke, awaken है, बट यहाँ पे ask, asked, asked है. So जहाँ पे en लगता है वहाँ ed लग रहा है. So आपको देखना होगा कि there are some verb forms which will be changed but in different types. आप different type में आप उसको देखोगे change होते हुए, right. So you need to learn all these verb forms one by one, slowly, steadily, right. And after that you will aware कि कैसे verb forms change होता है. I have given you a basic example कि कैसे verb forms को लिखा जाता है और कैसे उसके अलग अलग फॉर्म्स में उसको चेंज किया जाता है, राइट. सो यू नीड टू स्टडी इट वेरी वेल. दिस चैप्टर इज अ लर्निंग चैप्टर, ओके. सो यू नीड टू लर्न एटलीस्ट 20 to 30 verb form to make useful in the sentence that verb form, so you can easily create any sentence with the help of these verbs, okay. So now I am going to end this chapter over here. The task is that you should learn all the verb form from this chapter. But remember one thing, you need to learn or remember only these three, right. Present 1, past में 2, and in past participle 3, or this form is already been given as it is becoming from present form by adding ing only. ये present form से ing add करके ही बनता है. So you don't need to worry about that in separate you need to learn this all, right. You need to learn only first, second and third form. That's why the chapter name is called as 3 forms of verb, and the fourth form will automatically become through this particular present form just by adding ing. So this is the basic concept of this chapter, and now we are ending this chapter here.